अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद टीवी न्यूज़ में हूं आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए इत्तेहाद टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। इत्तेहाद टीवी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। एनआरसी जो है एनपीआर, एनआरसी और सीएए हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानलेवा भी है। क्योंकि वो हम पहली बात तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। कहाँ से लेके आएंगे हम 200 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स? कहाँ से बनाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स? किधर से लेके आएंगे? जो भी गरीब है इस देश में वो मर जाएंगे। कितने की सुसाइड हो चुके हैं इसकी वजह से। डीपॉपुलेशन हो रही है। ये मोदी और अमित शाह तो चाह रहे हैं डीपॉपुलेशन, क्योंकि डीपॉपुलेशन होगी तो मोदी और अमित शाह को आसानी होगी कंट्रोल करने के लिए। मैं कहती हूँ कि उन्हें वोट ना दें और टीआरएस को दें और कांग्रेस को दें। आप लोग कब से कर रहे हैं? जी, टेस्ट है और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मुझे ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, पर फिर भी मैं ये रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से सुसाइड हो रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो जब देश के लोग इसे रिजेक्ट करेंगे तो कानून कहाँ लागू होगा? हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हम इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अगर ये एनआरसी और एनपीआर जो सीएए है, अगर ये धर्म के आधार पर क्यों हो रहा है? ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए ये। और पहली बात, ये हो क्यों रहा है? पहले तो अमित शाह कहते हैं कि ये सबके लिए है, और कहते हैं असम में कि ये 50 और 5 लाख उसमें से मुसलमान निकले हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पर 5 लाख हिंदुओं को वो एनआरसी दे देंगे, नागरिकता के पेपर्स दे देंगे, पर क्यों मुसलमानों को नहीं देंगे? ये धर्म के आधार पे क्यों है? ये तो सेक्युलर कंट्री है ना। ये तो ऑलरेडी हमने स्लोगन दिया है सेक्युलर कंट्री का। ये डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री है। ये ऐसा क्यों करे? देश को बांटना चाहते हैं, ये हमें पता है। जज़ाकल्लाह, मैं इतना ही बोलूँगी और हम नहीं मानेंगे ये। और अगर जो भी ऑफिसर्स हमारे घर को आएंगे हमारे रजिस्टर करने के लिए, तो हम पेपर्स नहीं बताएंगे कुछ भी।